हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज़ फूड केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं मोनिका अपने चैनल मोनिकाज़ फूड केयर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप भी मेरे इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे ही रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन होगी, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और स्वागत है जी आपका मेरी इस यूट्यूब फैमिली के अंदर। आप लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का अप्रिसिएशन और मोटिवेशन बहुत बहुत ज़रूरी होता है एक यूट्यूबर के लिए। तो बस ये देते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। आज बात करेंगे बाल झड़ने को कैसे रोका जा सकता है थ्रू मसाज, हेयर मसाज। जी हाँ, क्या आप रोक सकते हैं? हमें लगता है कि क्योंकि इस समय रेनी सीज़न में बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, लोग तो बालों को हाथ लगाने से भी डरते हैं, कईयों को तो इतना डर बैठ जाता है। तो झड़ने दीजिए बालों को, आप बालों की ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। आपने सुना होगा कि जो लोग केमिकल ज़्यादा लगाते हैं, और ये बहुत एक फैक्ट है कि जो लोग रिबॉन्डिंग, केराटिन, स्मूथनिंग, मुझे तो कई चीज़ों के नाम भी बहुत कम पता है, जहाँ कलरिंग करते हैं, जितना भी केमिकल को आप यूज़ करते हैं, आपके स्कैल्प पे, आपके बालों पे उसका इफ़ेक्ट आता ही है। सब जानते हैं कि आप इसका जो कंपैरिजन है इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, खेतों में जब तक ऑर्गेनिक चीज़ें डलती हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं, उसकी मिट्टी जो है वो खुश रहती है, मिट्टी और फर्टाइल होती है, वो बहुत अच्छे से जो भी आपको देगी वो हेल्दी रहेगा। सेम आपके स्कैल्प के साथ भी है। अब इसी मिट्टी के ऊपर जब खेतों में हम जो फार्म्स के अंदर हैं, अगर किसान जो हैं उसके अंदर बहुत सारा केमिकल डाल देते हैं, बहुत सारे स्प्रे दवाई के कर देते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट मिट्टी पर तो बहुत ही बुरा होता है, उससे भी ज़्यादा हमारी हेल्थ पे होता है। मिट्टी की भी जो उसकी जो आपको एक न्यूट्रिशन देने की शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है, जो मीन्स आपके फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, पल्सेस को, वो कम हो जाती है और धीरे धीरे वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो सेम चीज़ें कहीं आपके स्कैल्प के साथ भी है। अब आप लोगों को बहुत खुशी खुशी से बहुत सारी चीज़ें करा के आते हैं, और ये जितने भी, क्या बोलूँ, जितने भी सैलून्स हैं आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया है इस चीज़ का ट्रेंड कि हर एक को, चाहे छोटी एज ग्रुप में हो या बड़ी एज ग्रुप में हो, एक पैकेज मिल जाते हैं और बहुत सारे उसमें आपको बहुत सारे लालच दिए जाते हैं। तो वो लालच के अंदर आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करवाते रहते हैं, जहाँ पे आपको जो चीज़ आपका मन एक बार रोकता भी है वो भी आप करवा लेते हैं जब आपको पैकेजेस बहुत अच्छे दिए जाते हैं। एनीवेज, ये आप लोगों का डिसीज़न है, लेकिन मैं कहूँगी कि आप इसको भी ऑर्गेनिकली ग्रो करने दीजिए। आप अपने स्कैल्प को अच्छे से अच्छे नेचुरल चीज़ों के साथ उसको जो है उसको डाइट दीजिए। तो आज जो मैं आपको ऑयलिंग बताने वाली हूँ, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, आपके नए फॉलिकल्स को ये डेवलप होने में हेल्प करती है, ये आपको प्रॉपर आपके बालों का न्यूट्रिशन देता है। कोई भी ऑयलिंग होती है वो किसी कंडीशनिंग से कम नहीं होती है। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, रफ़ हैं, तो जिस तरह से आज मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप ऑयलिंग कीजिए। आप जब ऑयलिंग के बाद शैम्पू करते हैं, एक ही बार में आपको उसके रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। जो तो रेगुलर करवाते हैं मसाज या खुद करते हैं, जिनकी मम्मा अपनी बच्चियों की करती हैं या कई बच्चियां भी अपनी मम्मा की करती हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि वो मसाज में आपको रिलैक्स भी बहुत मिलता है, आपका मन ही नहीं करता, जिनको बहुत हैबिट होती है बचपन से ही ऑयलिंग की, कि वो अब ऑयलिंग बस उनके हाथ जो अगर उनकी मम्मा कर रही है तो वो जो है वो बस चलते रहें और वो करवाते रहें। ये क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि आपको बहुत रिलैक्स मिल रहा होता है। तो ये जो ऑयलिंग है ये आपके स्ट्रेस को कम करती है, आपको रिलैक्स करती है, आपको काम करती है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके हेडेक हो रहा है तब आप ऑयलिंग करवाएं तो बहुत रिलीफ मिल जाता है।
मैंने जब नेट में पढ़ा कि अगर आपका बीपी हाई है तो आप हल्के हाथ से अपने स्कैल्प की मसाज कीजिए। तो आपको, क्योंकि बीपी हाई में मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आपका बहुत ज़्यादा आपके ये जो नसें वसें हैं वो टाइट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप हल्के हाथ से इसको मसाज करते हैं स्कैल्प को, तो ये बीपी को भी डाउन करता है। तो मैंने आज ही इसको पढ़ा था, तो मुझे लगा मैं आपको भी बताती हूँ। आप भी नेट पे जाके गूगल करके देख सकते हैं हेड मसाज के कितने बेनिफिट्स हैं। आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है इससे, और साथ आपके नए बाल जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो बालों की रीग्रोथ के लिए भी ऑयलिंग बहुत ही बढ़िया है। आपको वीक में कम से कम 1 बार या 2 बार तो ऑयलिंग करनी ही चाहिए। तो अगर आप 2 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 1 बार तो ज़रूर कीजिए। मैं आपसे पहले भी कहती हूँ कि आपको 1 बार ऑयलिंग और 1 बार आपको हेयर मास्क ज़रूर लगाना चाहिए बालों पे। अब आप क्या कर रहे हैं, जब ऑयलिंग करते हैं तब भी अपने स्कैल्प को नेचुरल चीज़ें दे रहे हैं, और जब आप कोई मास्क लगाते हैं तब भी आप नेचुरल चीज़ें दे रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप किस तरह से ऑयलिंग करके अपने बालों को खूब बढ़िया कर सकते हैं। आप बालों की शाइन तो बढ़ा ही सकते हैं, बालों का जो है डेंसिटी बढ़ा सकते हैं, बालों की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। हर तरह से ऑयलिंग आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे ही ऑयलिंग कीजिएगा। तो मैं आपको आज जो ऑयलिंग बताने वाली हूँ उसमें मैंने 2 ऑयल का जो है ब्लेंड किया है। एक तो मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, साथ में मैंने कैस्टर ऑयल लिया है। अब मैंने कैस्टर ऑयल क्यों लिया है और कोकोनट क्यों लिया है, इसका भी मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। कोकोनट ऑयल जो होता है बहुत लाइट रहता है, तो समर्स के लिए बेस्ट है। अब क्योंकि बाल जैसे आप लोगों के झड़ रहे हैं वैसे मेरे भी झड़ रहे हैं, तो मुझे तो बालों को आगे की उनकी ग्रोथ को और अच्छी हो। जो झड़ रहे हैं वो तो झड़ रहे हैं, वो भी पहले से बहुत कम है। जो भी हेयर मास्क और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऑब्वियस है वो मैं लगाती हूँ, और उसके रिज़ल्ट्स भी मुझे मिलते हैं। आज जो मैंने ऑयल दोनों यूज़ किए हैं, मीन्स कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल को लगाने का, इसके साथ मिक्स करने का एक मेरा सिर्फ यही मकसद है इसके पीछे, कि कैस्टर ऑयल जो है वो बालों की रीग्रोथ करता है। ये बालों में आपकी जान डाल देता है। आपके अगर कहीं जगह जगह से आपका स्कैल्प दिखना भी स्टार्ट हो जाता है तो कैस्टर ऑयल में वो पावर है कि ये बालों को दोबारा से वहाँ पे रीग्रोथ करता है। तो जो भी हेयर मास्क और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऑब्वियस है वो मैं लगाती हूँ, और उसके रिज़ल्ट्स भी मुझे मिलते हैं। आज जो मैंने ऑयल दोनों यूज़ किए हैं, मीन्स कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। अब कैस्टर ऑयल को लगाने का, इसके साथ मिक्स करने का एक मेरा सिर्फ यही मकसद है इसके पीछे, कि कैस्टर ऑयल जो है वो बालों की रीग्रोथ करता है। ये बालों में आपकी जान डाल देता है। आपके अगर कहीं जगह जगह से आपका स्कैल्प दिखना भी स्टार्ट हो जाता है तो कैस्टर ऑयल में वो पावर है कि ये बालों को दोबारा से वहाँ पे रीग्रोथ करता है। तो आप भी इस तरह से आप लगा सकते हैं कि 2 स्पून जो है कोकोनट ऑयल के और 1 स्पून जो है वो कैस्टर ऑयल का मिक्स कीजिए अच्छे से, और इसको हल्का सा डबल बॉयलर की हेल्प से इसको वार्म कर लीजिए, एंड देन इसको अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। माइक्रोवेव में कैस्टर ऑयल को कभी भी गर्म मत कीजिएगा, क्योंकि ये पहले से ही गर्म ऑयल है, ये बहुत जल्दी हीट को पकड़ता है। आप इसको एक बर्तन में पानी गर्म करके कांच की कटोरी में ऑयल डाल के उस गर्म पानी के अंदर किसी चीज़ की हेल्प से उसके अंदर रखिए, थोड़ी देर 2-1 मिनट रखिए, एंड देन उसको आपको लगे कि ये वार्म हो गया है, इसको निकाल लीजिए। वार्म करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कैस्टर ऑयल काफ़ी थिक है। जब आप इसको वार्म करते हैं तो ये थोड़ा सा थिन हो जाता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो बस आपको इसलिए इसको हीट करना पड़ता है, ताकि ईज़िली जो है ये आपके स्कैल्प पे एब्जॉर्ब कर जाए। तो मैं स्टीम ले चुकी हूँ, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ूंगी, क्योंकि बाल जो है, स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है। तो इस समय बिल्कुल भी मैं उसको कहीं बांधूंगी नहीं। स्कैल्प को पहले बिल्कुल मैं जो है वो सूखने दूंगी, ताकि पानी जो है वो सूख जाए। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। एंड देन उसके बाद, क्योंकि इस समय रूट्स वीक होती हैं, वैसे आप इसको ब्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम में, स्पेशली रेनी सीजन में, मानसून में आपकी रूट्स वीक होती हैं, तो थोड़े टाइम के लिए इसको, कुछ एक मिनट्स के लिए इसको खुला रहने दीजिए। देन अच्छे से कॉम्ब कीजिए। उसके बाद जब आपको लगे सूख गया है
और ब्रेड करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा। इससे ज़्यादा ऑयलिंग मत रखिए अपने स्कैल्प पे ज़्यादा, और देन आप शैम्पू कर दीजिए। और शैम्पू के बाद मैंने आपको पहले भी बताया है कि शैम्पू करने के बाद बालों के साथ ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। बिल्कुल लाइट वाला टॉवल लेके उसके साथ या टी शर्ट के साथ अपने बालों को थोड़ा सा पानी उसका सुखा लीजिए एंड देन उसको छोड़ दीजिए। कोई ब्रश नहीं करना आपको, कोई कोम नहीं यूज़ करनी है जब तक आपका स्कैल्प पूरी तरह से सूख नहीं जाता। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आपके बाल जो हैं झड़ने से बच जाएंगे। आपके बालों का टेक्सचर इम्प्रूव होगा, डेंसिटी इम्प्रूव होगी अगर आप इस तरह से जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ करते हैं। तो यकीन मानिए बाल आपके जो हैं लंबा साथ देने वाले हैं और बहुत अच्छे वाला साथ देने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।